सो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज यार मैं कार में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कैफे में यार मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। और आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अगर हम 2026 में अपने क्लाउड किचन को स्टार्ट करते हैं तो क्या ये एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है। तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप 2026 में प्लान कर रहे हो क्लाउड किचन ओपन करने का तो कैसे कैसे आपको क्या क्या चीजें लगने वाली है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कितना आपको इसमें बजट लेके चलना पड़ेगा, कितनी इन्वेस्टमेंट इसमें लगेगी, सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में। तो चलो बिना देरी के वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। मैंने जो अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया था वो किया था 2023 में दिसंबर में। यानी मुझे तकरीबन 2 साल हो चुके थे। उसके बाद ये कैफे स्टार्ट हुआ। यानी कि इस कैफे में तो वैसे मैं पार्टनरशिप में ही हूँ, आपको जैसे कि पता है। और अगर नहीं पता है इसकी पूरी डिटेल मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, तो आप जाके वहां पे चेकआउट कर लेना। बाकी अगर आप प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से क्लाउड किचन ओपन करना है, क्योंकि काफी सारे लोगों को यार अभी नॉलेज नहीं है इस चीज की। और क्लाउड किचन आज की डेट में इतना ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है कि हर एक बंदा इसको स्टार्ट करना चाहता है। क्योंकि देखो, सीधी सी बात है, हमें इसमें कम इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है और हमें प्रॉफिट काफी अच्छा इसमें होता है। काफी सारे लोग यार मेरे पास कमेंट आते हैं कि जोमेटो एंड स्विगी के एल्गोरिथम को कैसे समझना है, इनका कमीशन कितना है। बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि इनके एड्स में हमारे बहुत सारे पैसे चले जाते हैं और हमें नुकसान हो जाता है। तो एड्स लेना कितना सही है, कितना गलत है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझना और सुनना। उसके बाद ही आप प्लान करना कि आपको क्लाउड किचन स्टार्ट करना है या नहीं करना है। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। पहला डॉक्यूमेंट होता है इसमें फसाई लाइसेंस, देन आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसका कैंसिल चेक लगेगा। तो ये सारी चीजें चाहिए होती है इसमें। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको जीएसटी वगैरह भी चाहिए। जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है अभी, क्योंकि इनिशियल लेवल से अगर आप स्टार्ट करते हो, आपका 20 लाख से नीचे का टर्नओवर है तो आपको उसमें जीएसटी नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि जीएसटी आपको नहीं चाहिए होता है। विदाउट जीएसटी भी आप कर सकते हो। और देखो, घर के अगर आप मतलब किचन से अगर क्लाउड किचन स्टार्ट करते हो तो उसमें तो जीएसटी की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि बहुत ही छोटे लेवल से हम स्टार्ट करते हैं उसको। और जिसको नहीं पता है कि क्लाउड किचन क्या चीज होता है, किस तरीके से काम करता है, तो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ इन शॉर्ट में। कि देखो, क्लाउड किचन ये होता है कि आपका किचन है, कोई घर है, आपने घर के ही किचन से एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, फूड बिजनेस, जिसको कहते हैं क्लाउड किचन। यहाँ पे कोई भी डाइनिंग की फैसिलिटी नहीं होती, यानी कि कोई आके आपके यहाँ पे खा नहीं सकता है। बस यहाँ से खाना डिलीवर होता है। आप जोमेटो स्विगी के साथ टाई अप होते हो, देन आपका खाना यहाँ से जाके डिलीवर होता है जो भी कस्टमर आपके पास ऑर्डर प्लेस करता है उसके पास, ठीक है। अब पूछते हैं लोग काफी कि भाई डिलीवरी की जो सर्विस होती है, जो राइडर्स होते हैं, क्या वो हमारे से मतलब पैसे लेता है कंपनी, या कैसे क्या होता है। तो देखो, जो राइडर्स वगैरह होते हैं उसके कोई भी चार्जेस नहीं लेती है कंपनी आपसे। आपका जो कमीशन होता है ना 35% का, उसी के अंदर सारा कुछ इंक्लूड होता है। राइडर्स कंपनी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपके फोन पे एक नोटिफिकेशन आती है, मतलब ऑर्डर आ गया, पराठे का ऑर्डर आ गया। अब आपके पास एक बेल बजेगी, बेल बजने के बाद आपको वो एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट जब कर लोगे, बना दिया आपने, वहां पे रेडी कर दिया, तो उसके बाद राइडर असाइन होता है। राइडर आपके ऑर्डर को पिक करता है आपकी लोकेशन से, देन लेके जाता है उस कस्टमर की लोकेशन पे। सेम प्रोसेस होता है जिस तरीके से एक रेस्टोरेंट करता है, उसी तरीके से क्लाउड किचन भी काम करता है। बस फर्क इतना होता है कि रेस्टोरेंट में आप बैठ के खाना खा सकते हो, बट क्लाउड किचन में आप बैठ के खाना नहीं खा सकते हो। तो लाइसेंस जो है, अगर किसी को कोई भी इशू आता है कि लाइसेंस नहीं बन रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर देना। इंस्टा की आईडी ये नहीं मेंशन मेरी, इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं आपका लाइसेंस बनवा दूंगा, ठीक है। या अगर लाइसेंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप पूछ लेना मुझसे, तो वो भी मैं आपको गाइड कर दूंगा। और अगर मैं बजट की बात करूं कि इसमें कि कितने बजट से ये स्टार्ट हो सकता है, तो देखो, ये डिपेंड करता है आपके मेन्यू पे। अगर आपका सिंपल सा एक मेन्यू है तो मिनिमम कम से कम 5,000 तक आप इसको लेके चल सकते हो, कि 5,000 के अंदर आप अपने क्लाउड किचन को घर से स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि मेन्यू के ऊपर ही होता है। अगर आपको पिज्जा वगैरह रखना है मेन्यू में, तो उसके लिए आपको अवन वगैरह चाहिए होगा, ओटीजी अवन होता है उसके लिए। तंदूर के आइटम रखने हैं तो तंदूरी भी चाहिए होगा, तंदूर वगैरह ये सब आइटम, तो वो अलग अलग होता है। पराठा वगैरह अगर आपको रखना है तो वो तो देखो घर के ही तवे वगैरह से आप कर सकते हो। तो मैक्स टू मैक्स उसमें 2-3 हजार का ही, मतलब पैकेजिंग वगैरह में ही बस जो आपका लगता है वही लगेगा। बाकी तो आप इतने में स्टार्ट कर सकते हो। मतलब ये देखो, मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं तो घर से अगर आप क्लाउड किचन स्टार्ट करोगे ना, तो आपको 5 से 10 हजार मैक्स टू मैक्स लेके चलना है। इतने में आप आराम से स्टार्ट कर सकते हो।
बाकी काफी सारे लोगों का यार ये भी क्वेश्चन होता है कि क्या क्लाउड किचन वाकई में प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है। तो देखो, क्लाउड किचन बिल्कुल एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप इसको सही तरीके से काम करते हो तो आप बिल्कुल इसको प्रॉफिटेबल बना सकते हो। बहुत सारे लोग 1 महीने में ही हार जाते हैं, 1 महीने में ही बहुत सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनका क्लाउड किचन बहुत ही ज्यादा डाउन चले जाता है। मैं बताता हूँ कि वो गलतियां क्या क्या होती है। एक गलती होती है सबसे मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो रेटिंग को लेकर होती है। रेटिंग में लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल पैकेजिंग पे यार देखो आप लोग काम नहीं करते हो। स्टार्टिंग में पैकेजिंग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ब्रांडिंग अपनी, वो जब आप ठीक करोगे उसके बाद ही आपका ब्रांड बिल्ड होता है। आपने आइटम को पैक करके दे दिया कस्टमर को, अब कस्टमर ने क्या बोला कि हमारे पास भाई ठंडा खाना आया है, या कस्टमर ने बोला कि हमारे को जैसा मतलब दिखा था पिक्चर में वैसा नहीं आया है, कुछ भी बोल के वहां पे खराब रेटिंग दे दी। अब आप लोग क्या करते हो कि वहां पे चैट की तरह बात करते हो। मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि वो क्या करते हैं कि वहां पे रिप्लाई कर रहे हैं कि नहीं सर आपको ऐसा तो नहीं होता है, मैंने तो इतनी बार खाना दिया है लेकिन आप ऐसा बोल रहे हो पहली बार, ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये होता है। ऐसा करना एक अनप्रोफेशनली चीजें लगता है, तो प्लीज ऐसा आप लोग मत करना। आप रिप्लाई करो एकदम प्रोफेशनली तरीके से कि अगर आपको कोई भी इशू हुआ है तो सॉरी उसके लिए, हम नेक्स्ट टाइम से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री कोई भी चीज कर देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने बोला कि एक पराठे के साथ एक और पराठा एक्स्ट्रा कर दूंगा, कोई बात नहीं। देखो यार, हमें स्टार्टिंग में कस्टमर बनाने हैं और कस्टमर जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा वो आपको अच्छी रेटिंग नहीं देगा। अब बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि यार कस्टमर, अब बहुत सारे लोगों की थिंकिंग क्या होती है कि वो कस्टमर के पीछे नहीं भागते हैं, वो स्टार्टिंग में ही प्रॉफिट के पीछे जाते हैं कि भाई हमें तो इतना मतलब प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिट कमाना है करके। तो देखो, अगर आप कोई भी फूड बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो उसमें मिनिमम आपको, अगर घर से स्टार्ट कर रहे हो तो 1 से 2 महीने आपको उसमें देना पड़ेगा। और अगर कोई अच्छे से कमर्शियल स्पेस लेके कर रहे हो तो कम से कम 3 से 4 महीने तो आपको उसमें देना ही पड़ेगा। उसके बाद ही आप उसमें प्रॉफिट में आओगे। एक और गलती लोग क्या करते हैं कि जब किचन में टाइम मिला है उन्हें 10 मिनट अगर ऑर्डर बनाने के लिए, तो वो लोग क्या करते हैं 12 मिनट 13 मिनट लगा देते हैं ऑर्डर बनाने के लिए, और इसी की वजह से आपका जो टाइम होता है किचन का वो नीचे गिर जाता है। अगर आपका टाइम नेगेटिव में चले जाता है तो उससे भी आपकी रैंकिंग डाउन जाती है। जोमेटो या स्विगी आपको ये चीज नहीं बताती है, लेकिन इंटरनली जो एल्गोरिथम होता है वो आपके आउटलेट को फिर पुश करना ही बंद कर देता है। आपके आउटलेट की रैंकिंग को ऊपर करेगा ही नहीं वो कभी। और फिर आपको लगता है कि भाई ऑर्डर्स तो आ नहीं रहे हैं, ये एक लॉस का बिजनेस है, बेकार है, पता नहीं क्या हो गया। पहले तो ऑर्डर्स आ रहे थे अच्छे अच्छे, तो पहले इसलिए ऑर्डर्स आ रहे थे क्योंकि स्टार्टिंग में आपने सही तरीके से काम किया। उसके बाद धीरे धीरे जब ऑर्डर्स का फ्लो बढ़ने लग गया तो आप उस चीज को मैनेज नहीं कर पाए, जिसके वजह से आप नीचे जाने लगे। और जब नीचे जाओगे आप तो ऑर्डर्स तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपका आउटलेट तो कहीं शो ही नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों से बोलता हूं कि इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखो, फीडबैक के ऊपर काम करो, हमेशा इमेजेस लगाओ, प्रॉपर अच्छे तरीके से इमेजेस लगाओ जो दिखने में अच्छी लगे, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। डिस्क्रिप्शन सारे आइटम्स का लिखो, क्योंकि कस्टमर पढ़ता है कि भाई जो आइटम मैं ऑर्डर कर रहा हूँ इसके अंदर वो चीज है कि नहीं है, क्या वाकई में ये मतलब वही आइटम है जो मुझे खाना है। क्योंकि डिस्क्रिप्शन पढ़ के ही कोई कस्टमर ऑर्डर करते हैं। 80% जो कस्टमर होते हैं ना, वो डिस्क्रिप्शन ही पढ़ते हैं, उसके बाद ही ऑर्डर करते हैं, पिक्चर देखते हैं वो लोग। तो इसी इन सब चीजों पे काम करो। अपनी जो रेटिंग वगैरह है, अगर नहीं है स्टार्टिंग में, अगर आपने कोई आउटलेट ओपन किया है, ठीक है, सबसे पहली बात बताता हूँ कि अगर आपने कोई आउटलेट ओपन किया है, क्लाउड किचन ओपन किया है, स्टार्टिंग में अगर आपकी कोई भी रेटिंग नहीं है तो जोमेटो तो आपको पुश ही नहीं करेगा ना फिर, क्योंकि रेटिंग तो आपकी बनी नहीं है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, 10 से 15 एक फेक ऑर्डर्स। फेक ऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि अपने फैमिली फ्रेंड से ऑर्डर्स प्लेस करवाओ और अपनी रेटिंग को वहां पे बनाओ। जब आपकी रेटिंग वहां पे रिफ्लेक्ट करेगी तभी जाके जोमेटो या स्विगी आपको पुश करेगा, तभी जाके आप जोमेटो के या स्विगी के सर्च में आओगे। क्योंकि विदाउट रेटिंग के आपको तो कोई आउटलेट ढूंढ ही नहीं पाएगा। क्योंकि आप जब भी मान लो फॉर एग्जांपल पिज्जा आपने लिख दिया जोमेटो पे जाके, तो आप पिज्जा लिखोगे तो आप देखोगे कि लाइन से इतने सारे आउटलेट्स वहां पे आ जाएंगे जिसकी रेटिंग मतलब इतनी अच्छी अच्छी है, तो आपकी तो रेटिंग ही नहीं है, तो आपको क्यों दिखाएगा वहां पे जोमेटो। तो इसीलिए सबसे पहले रेटिंग पे काम करना। अगर आपका न्यू आउटलेट है तो सबसे पहले रेटिंग लेना उसके ऊपर, उसके बाद ही धीरे धीरे जोमेटो आपको पुश करने लग जाएगा और ऑर्डर्स भी आने लग जाएंगे आपके ऊपर। और अगर बात की जाए जोमेटो एंड स्विगी के कमीशन के बारे में, तो उनका अप्रोक्स जो कमीशन होता है वो होता है 35% का, ठीक है। और अगर मैं एड्स की बात करूं, काफी सारे लोग बोलते हैं कि एड्स पे इन्वेस्ट करना क्या अच्छा है या नहीं है। तो देखो, वो डिपेंड करता है यार कि आपका बजट कितना है। मैं तो यही बोलूंगा कि देखो यार, अगर आप एड्स पे पैसा लगा रहे हो तो आपको प्रॉफिट मतलब ना के बराबर ही होगा, क्योंकि सारा पैसा आपके एड्स में, आपके कमीशन में ही चले जाएगा, तो फिर कमाओगे क्या। मैं हर किसी को यही बोलता हूँ कि आप अपनी मार्केटिंग खुद से करो, सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाओ, अपने उसका जो भी क्लाउड किचन है उसका पेज बनाओ, ये सब चीजें करो, तो उसके जरिए आप खुद से ही अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। तो आपको जरूरत नहीं है कि आप किसी मतलब कि एड्स को लो। एड्स को लेने से क्या होता है ना, कि मैं सीधी सी बात बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने एड्स को
को लिया है और फिर उनको प्रॉफिट होता नहीं है, फिर वो बोलते हैं कि हमारे सारे पैसे एड्स में चले जाते हैं। और एड्स की कोई गारंटी नहीं होती है कि उससे आपके पास ऑर्डर्स आएंगे। बस ये होता है कि आपके आउटलेट की जो रैंकिंग होती है वो ऊपर आ जाती है बस। तो उसको क्लिक करके जितने लोग उस पर क्लिक करते हैं तो उसके बेसिस में वो ऐड काउंट होते हैं। ये नहीं है कि आप ऑर्डर प्लेस कर दिया तो उसके मतलब कि कोई फिक्स हो गया है कि भाई हाँ ऐड आपने ले लिया है तो ऑर्डर तो आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं होता है। ऐड का मतलब ये होता है कि आपकी एक मार्केटिंग हो रही है जिसके जरिए आपको बस टॉप पे लाया जा रहा है। जोमेटो की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर यार इंटरनली बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप देख सकते हो। वो बताता है कि आपके किचन में क्या गलती हो रही है, आप किस चीज को ठीक कर सकते हो। स्विगी का थोड़ा सा डैशबोर्ड जो है वो थोड़ा सा मतलब मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता, बट जोमेटो का काफी सही है कि उसके अंदर बहुत सारी चीजें दिखाता है वो कि आपका किचन का टाइम क्या है, बाकी आपकी रैंकिंग क्या है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर। तो वो एक्सप्लोर करो, देखो किस तरीके से क्या काम हो रहा है, कहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ, तभी जाके आप अपने आउटलेट की रैंकिंग को सुधार सकते हो और तभी आप इस बिजनेस में प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और आने वाले टाइम में क्लाउड किचन का जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा बूम करने वाला है। अगर आप अभी से स्टार्ट इसको कर लेते हो तो काफी अच्छे मतलब लेवल पे आप जा सकते हो। और बहुत लोगों को ये भी लगता होगा कि भाई क्लाउड किचन खोलते ही एकदम से मेरे पास ऑर्डर्स की भरमार हो जाएगी, जो मैं भी यही सोचता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है जिसको मुझे समझने में काफी टाइम लग गया। उसके बाद ही जाके मैंने चीजें समझी है कि किस तरीके से जोमेटो स्विगी काम करता है और क्लाउड किचन जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो आपको भी काफी सारी चीजों की नॉलेज लेनी पड़ेगी अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो। बाकी मेरे काफी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है क्लाउड किचन को लेकर, तो आप वो लोग देख सकते हो, ठीक है। बाकी तो मैं यही बोलूंगा कि अगर आप क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हो, कम से कम 3 से 4 महीने का अपना बैकअप लेके चलना बजट का, कि क्योंकि देखो स्टार्टिंग में इस लाइन में एकदम से आपको प्रॉफिट नहीं होगा। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। उसके लिए आपको बजट लेके चलना पड़ेगा थोड़ा सा, कि मेरे पास इतना बजट है कि मैं सरवाइव कर सकता हूँ मार्केट में। और धीरे धीरे आने वाले टाइम में मैं आपको और भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूंगा। अभी तो देखो आपको पता ही है कि मैं भी पहले घर से ही अपना क्लाउड किचन स्टार्ट मतलब चलाता था, बट उसके बाद से ये रेस्टोरेंट पे मैं आ गया हूँ। अब यहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह की चीजें देखता हूँ मैं मतलब इसमें भी यार काफी सारी चीजें हैं जिसको मैं सीख रहा हूँ, अभी समझ रहा हूँ। और आप लोगों के साथ मैं चीजें शेयर भी करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, क्या क्या चीजें मैं फेस करता हूँ, क्या क्या स्ट्रगल होते हैं यहाँ पे, और आपको भी सीखने को इसमें मिलेगी मेरे साथ साथ। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही तगड़ी वीडियोस आने वाली है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सारे के सारे क्वेश्चंस को भी लूंगा। काफी सारे लोगों ने कमेंट किया है तो वो क्वेश्चंस को भी मैं लेके उन सबके आंसर में दूंगा आप लोगों को, कि अगर ऐसा होगा तो उसमें क्या करना है। बाकी तो मैं आपसे यही बोलूंगा कि अगर जो भी क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑल द बेस्ट, आप लोग बिल्कुल स्टार्ट करो। बाकी अगर कोई भी गाइडेंस वगैरह कुछ भी आपको पूछना है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हो। रिप्लाई में थोड़ा सा लेट आएगा, बट यार थोड़ा सा अभी बिजी रहता हूँ तो वही थोड़ा सा इशू हो जाता है, बट आ जाएगा आपको रिप्लाई, क्योंकि आजकल मुझे रिप्लाई करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। काफी सारे लोगों के मैसेजेस वगैरह आ रखे हैं, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं वैसे वैसे आप लोगों के रिप्लाई करता रहता हूँ। तो उस चीज के लिए सॉरी, बुरा मत मानना आप लोग, क्योंकि आपको पता है यार कि कितना ज्यादा काम होता है यहाँ पे। सो चलो यार आज की वीडियो को फिर यहीं पे एंड करते हैं। और अगर कुछ छूट गया हो, नहीं बता पाया हूं मैं, तो आप कमेंट में पूछ लेना कि इस चीज का क्या होगा, तो वो मैं आपको वहां पे रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। बाकी चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है ही, तो आप वहां भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलो फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय।